तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दो ऐसी कंपनीज के ऊपर बात करने वाले हैं जिनमें रिसेंट के समय में गिरावट के बाद इन्वेस्ट करने का काफी तगड़ा मौका बन रहा है। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है एंजल वन। देखिए आज इस स्टॉक में 2% के पास की गिरावट देखने मिली है, जबकि उल्टा होना चाहिए था, स्टॉक में तेजी आनी चाहिए थी, क्योंकि कल कंपनी ने Q3 रिजल्ट काफी तगड़े पोस्ट किए थे। कंपनी की सेल्स में 20% की ग्रोथ थी, प्रॉफिट में 40% ग्रोथ थी एंड कंपनी ने मार्केट की एस्टिमेशंस को बीट भी किया था। तब भी गिरावट के पीछे का सिंपल सा कारण है यहाँ पे ऑपरेटर्स का प्ले होना। एंड कल कंपनी के रिजल्ट में सबसे खास बात ये थी कि कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि हम लगातार मार्केट शेयर गेन किए जा रहे हैं। अब ये मार्केट शेयर जीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो में से किसी का नहीं है, ये मार्केट शेयर आपका ट्रेडिशनल डिस्काउंट ब्रोकर्स का है। एंड मार्केट शेयर गेन करने के बाद कंपनी अब टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकर्स में से आ चुकी है। यानी कि इस रिजल्ट में कंपनी के लिए सब अच्छा ही था, तब भी स्टॉक में गिरावट देखने मिली है। यानी कि एक इन्वेस्टमेंट का मौका है अगर हम कंपनी के बिजनेस को अच्छे समझते हैं तो इसीलिए कंपनी के बिजनेस के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस कंपनी का सबसे पहला पॉइंट है कि ये कंपनी ग्रोथ कंपनी है, जो कि स्वाभाविक भी है क्योंकि डीमैट अकाउंट्स इंडिया में काफी तेजी से खोले जा रहे हैं। यानी कि हर डिस्काउंट ब्रोकर को इसका फायदा होना ही है। एंड अगर आप इस कंपनी के पिछले 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट दिखने आएंगे तो वो ऑलमोस्ट 39 एंड 82% से जार की है। यानी कि पिछले 5 सालों में कंपनी काफी बेहतरीन ग्रोथ पोस्ट की है। एंड लॉन्ग टर्म में जहाँ पे ग्रोथ है वहीं पे वहाँ पैसा बनता है। इस कंपनी का दूसरा बड़ा पॉइंट है कि इतनी ग्रोथ के बाद एंड टॉप से ऑलमोस्ट 35% की डिस्काउंट के बाद इस कंपनी की वैल्यूएशन इस समय कंफर्ट में आ चुकी है, क्योंकि अभी इस कंपनी का पी केवल 13 के पास है, वहीं इस इंडस्ट्री का पी 27 के पास है। यानी कि ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री के मुकाबले एक अंडर वैल्यूड स्टॉक दिख रहा है। तो ये थी इस कंपनी की कुछ खासियत। अब देखिए इस कंपनी के कुछ निगेटिव्स भी हैं। इस कंपनी का सबसे पहला निगेटिव है कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स एंड सेल्स में आपको कंसिस्टेंसी की कमी देखने मिलेगी, क्योंकि देखिए जब बियर मार्केट रहता है तब इस कंपनी के प्रॉफिट्स रेंज बाउंड हो जाते हैं, एंड जब बुल मार्केट आता है तब इस कंपनी के प्रॉफिट विस्फोट हो जाते हैं। एंड क्योंकि इस समय एक बियर मार्केट चल रहा है तो इसीलिए इस कंपनी का स्टॉक एक रेंज में अटका हुआ है। यानी कि आपको यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा मिलेगी। तो अगर आप ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते हैं तो ये कंपनी आपके लिए नहीं है। साथ ही साथ देखिए इस कंपनी का दूसरा नेगेटिव है कि अभी कंपनी अपने जवानी के फेज में है, मतलब कि अभी तो कंपनी मार्केट शेयर गेन कर पा रही है ट्रेडिशनल डिस्काउंट ब्रोकर से, लेकिन आगे जाके जब इस कंपनी का बेस साइज 2-3 साल बाद ऑलमोस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तब इस कंपनी को जीरोधा एंड ग्रो से काफी तगड़ी टक्कर मिल सकती है। यानी कि यहाँ पे कंपटीशन का काफी तगड़ा रिस्क है। तो ये थे इस बिजनेस के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अब जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन। तो देखिए बड़े दिन से इस स्टॉक का एक डिमांड जोन बना हुआ है 1200 से 1250 के बीच का लेवल, क्योंकि इस लेवल में इस स्टॉक में पहले कई बार डिमांड देखने मिल चुकी है। तो अगर आपको इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप इस प्राइस पॉइंट पर ध्यान दे सकते हैं। वहीं करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है, क्योंकि इस समय वैल्यूएशन काफी कंफर्ट में है। वहीं बाई चांस अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर इस स्टॉक का बेस्ट सपोर्ट 1000 के पास बनने वाला है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म निवेशक हम बाय ऑन डिप के लिए इन दोनों सपोर्ट पे ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी का नाम है डीमार्ट। देखिए कल इस स्टॉक में काफी तगड़ी गिरावट देखने मिली थी, एंड गिरावट के पीछे का सिंपल सा कारण है कि कंपनी अपने क्वार्टरली नतीजे में मार्केट की एस्टिमेशंस को बीट नहीं कर पाई है। साथ ही साथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी टूटे हैं। एंड ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी के नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में इस समय डिमांड की कमी दिखने मिल रही है। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि कोई भी बिजनेस हर क्वार्टर में ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन मार्केट ये बात नहीं समझता है। एंड खराब क्वार्टरली नतीजे के बाद मार्केट उस कंपनी को पनिश भी करता है। लेकिन अगर हमें ये बात अच्छे से पता है तो जब मार्केट उस कंपनी को पनिश करता है तो वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी तगड़ा मौका है। यानी कि हर गिरावट इस स्टॉक में एक अपॉर्चुनिटी है। अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए कंपनी का बिजनेस अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली सुपरमार्केट की चेन ऑपरेट करती है अपने डीमार्ट ब्रांड के अंदर। एंड अपने सेगमेंट में ये कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर कंपनी है, जो काफी बड़ी बात हो जाती है। एंड इस बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस कंपनी का हैवी डिस्काउंट देना। देखिए कंपनी इतना डिस्काउंट इसीलिए दे पाती है क्योंकि कंपनी एक साइकिल में काम करती है। सबसे पहले एक कंपनी अपने सप्लायर से बल्क में ऑर्डर करती है एंड उनको एडवांस पेमेंट करती है, जिसके बदले एक कंपनी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांगती है जो कंपनी अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर देती है। फिर जब कस्टमर्स को इतना डिस्काउंट मिलता है तो वो बार बार डीमार्ट आना पसंद करेंगे, जिससे कि अल्टीमेटली डीमार्ट की रेपुटेशन इंक्रीज होगी। एंड इसी बढ़ती रेपुटेशन को देख के अब कई सारी कंपनीज भी अपना प्रोडक्ट रखाने के लिए डीमार्ट को फीस देने लगती हैं। एंड फिर यही फीस डीमार्ट अपने कस्टमर्स को फिर से पास ऑन कर देता है, जिससे कि फिर डीमार्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। एंड फिर यही साइकिल कंटिन्यू होती जाती है, जिससे कि डीमार्ट का बिजनेस एक अनब्रेकेबल बिजनेस बन जाता है। अब अगर हम इस बिजनेस के कुछ पॉजिटिव देखने जाएं तो देखिए सबसे पहला पॉजिटिव बनता है कि इस कंपनी आपको कंसिस्टेंसी एंड ग्रोथ काफी तगड़ी देखने मिलेगी, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट देखने आएंगे तो वो ऑलमोस्ट 30 एंड 38% से जार की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी कंपनी में ग्रोथ की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। फिर सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी के सारे स्टोर्स खुद के हैं, मतलब कि रेंट पे कंपनी स्टोर्स नहीं लेती है, जिससे कि कंपनी को अपनी ग्रोथ का फायदा तो मिलता ही है, साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी के प्राइस ऊपर जाते हैं उसका भी अलग फायदा मिलता है। इस कंपनी का तीसरा बड़ा पॉजिटिव है कि कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, मतलब कि इस कंपनी में मार्केट क्राइसिस झेलने की क्षमता है। एंड ऐसी कंपनीज में लॉन्ग टर्म में पैसा काफी अच्छे से बनता है अगर उन कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। एंड देखिए टॉप से ऑलमोस्ट 40% की गिरावट के बाद इस कंपनी की वैल्यूएशन इस समय कंफर्ट में आ चुकी है, क्योंकि अभी इस कंपनी का पी केवल 100 के पास है, वहीं इस कंपनी का एवरेज पी 140 के पास है। यानी कि आज तक बाजार ने इस कंपनी को जैसी वैल्यूएशन दी है, ये स्टॉक आज हमें उस वैल्यूएशन के नीचे मिल रहा है, जो काफी पॉजिटिव साइन हो जाता है। अब बहुत लोग को इस 100 का पी भी ज्यादा लग सकता है, लेकिन इस 100 का पी इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी रिटेल सेक्टर से बिलोंग करती है एंड रिटेल सेक्टर का एवरेज पी इंडस्ट्री का 80 के पास है।
तो जब इंडस्ट्री को ही इतना ज्यादा पी मिलता है तो डिमांड जैसी एक बेहतरीन कंपनी को तो उससे एक्स्ट्रा पी मिलेगा ही। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन। तो देखिए बड़े दिन से इस स्टॉक का एक डिमांड जोन था, लेकिन कल जब इस कंपनी ने इस डिमांड जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है तब फिर इस स्टॉक का बेस्ट डिमांड जोन 3300 से 3380 के बीच में बनने वाला है, क्योंकि पहले यही लेवल इस स्टॉक के लिए एक बार डिमांड जोन की तरह ऐड कर चुका है। लेकिन इसके पहले एक माइनस सा सपोर्ट जोन 3500 के पास भी बनने वाला है, क्योंकि इस स्टॉक में हर 250 पे गैप में एक माइनस सपोर्ट बनता है, मतलब कि 4000 फिर 3750 फिर 3500। तो अगर आपके पास इस कंपनी का कोई भी स्टॉक नहीं है तो करंट मार्केट प्राइस भी अच्छा है। वही अगर आपको बाय ऑन डिप के लिए जाना है तो आप 3500 एंड इस डिमांड जोन पे नजर रख सकते हैं। अब एज ए इन्वेस्टर आपका पूरा जानने का हक है कि जिसका वीडियो आप देख रहे हैं वो इन दोनों कंपनी के रिगार्डिंग क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें खराब माल चिपका के चला जाए। तो देखिए डिमांड कंपनी हमें काफी बेहतरीन कंपनी लगती है एंड ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो से भी बिलोंग करती है, क्योंकि इस कंपनी में हमें लंबे समय तक काफी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करें एंजल वन की तो ये कंपनी भी काफी बेहतरीन कंपनी है, लेकिन हमें इससे भी एक टॉप लेवल कंपनी सीडीएसएल लगती है, क्योंकि अगर आप मानते हैं स्टॉक मार्केट इंडिया में ग्रो होगा तो सीडीएसएल का ग्रो होना तय है, क्योंकि जब हम कोई भी शेयर सेल करते हैं तो सीडीएसएल को उसका पैसा मिलता है कुछ %। फिर हर कंपनी से सीडीएसएल को एनुअल मेंटेनेंस चार्ज मिलता है एंड फिर कोई कंपनी आईपीओ लाती है तब भी सीडीएसएल को कुछ पैसा मिलता है, यानी कि हर तरह से सीडीएसएल को स्टॉक मार्केट की ग्रोथ का जरूर फायदा होगा। वही अगर बात करें एंजल वन की तो एंजल वन को आगे जाके जीरोधा से काफी तगड़ा कंपटीशन मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो रहा होगा एंड वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। तब तक के लिए आप हमें कमेंट में ये जरूर बता सकते हैं कि आपने अपने पोर्टफोलियो में किस कंपनी को टॉप होल्डिंग बना के रखा हुआ है। तो मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।